हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग फिजिक्स का जो सीरीज़ चल रहा है उसका हम लोग भाग 5 को कवर करेंगे। इससे पहले भाग 4 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखें तो पिछली वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है और पिछली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो जल्दी से जाकर पिछली वीडियो को देख लें। वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन कराया गया है। ये साइंस का जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग अभी फिजिक्स को कवर कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आप लोग ने कर पाया। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं? किलोवाट घंटा विद्युत, ये सही हो जाएगा। सेल्सियस जो है ताप से संबंधित है। RH गुणक जो है वो रक्त से संबंधित है, ये भी सही है। RH फैक्टर हम लोग जिसको कहते हैं। और रिक्टर पैमाना आर्द्रता, तो रिक्टर पैमाना आर्द्रता से संबंधित नहीं है। रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? तो रिक्टर पैमाना पे हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। किसको? भूकंप की तीव्रता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉवसन। क्या बोल रहा है? डॉवसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉवसन इकाई का प्रयोग हम लोग करते हैं ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम लोग डॉवसन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेकियान से तात्पर्य है। टेकियान से तात्पर्य है, तो टेकियान से तात्पर्य है वो क्या है? तो प्रकाश की गति से प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण का जो तात्पर्य है वो टॉकियान से है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। तो मेगावाट बिजली नापने की इकाई क्या है? तो वह उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट जो है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। वाट किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई है। आप लोग को इससे पहले वीडियो में बताया गया है कि सारा SI यूनिट जो है लगभग बता दिया गया है। तो वहीं से क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में हम लोग जल के बहाव को मापते हैं। किसको मापते हैं? जल के बहाव को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की इकाई है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी। क्यूरी ऑप्शन के अनुसार क्यूरी होगा। ऐसे रेडियोधर्मिता की इकाई हेनरी होता है। क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो रेडियोधर्मिता की इकाई जो होती है वो होता है बेकेरल। जिसने रेडियोधर्मिता की खोज किया वही इकाई है बेकेरल, लेकिन ऑप्शन में बेकेरल नहीं है, तो क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगस्ट्रम में हम लोग, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। किसकी? तरंगदैर्घ्य। और कंडेला किसकी इकाई है? ज्योति तीव्रता की कंडेला इकाई है। और फर्मी जो है वो लंबाई की सबसे छोटा मात्रक अगर पूछे तो फर्मी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो क्यूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CGS प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। CGS प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई क्या होती है? पॉइज सेंटीमीटर पावर -2 हो जाएगा। पॉइज सेंटीमीटर पावर -2, इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉइज प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? एनीमोमीटर से हम लोग पवन के वेग को मापते हैं, यानी हवा की गति को हम लोग एनीमोमीटर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर गैस में संपीड़ित करता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बल का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र बल का SI मात्रक क्या होता है? तो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अमीटर विद्युत धारा, ये बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर में हम लोग वायु की चाल को मापते हैं, ये भी सही है। टोक्योमीटर में दाबांतर, पायरोमीटर में उच्च ताप, तो पायरोमीटर में उच्च ताप ये भी सही है, क्योंकि हम लोग सूर्य की जो ताप को मापते हैं तो वो पायरोमीटर में उसका प्रयोग करते हैं। और पायरोमीटर में जो हम लोग पिछली वीडियो में क्वेश्चन देखे थे वहाँ पे क्या था, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टोक्योमीटर दाबांतर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन है, ये भी सही है। मैनोमीटर में हम लोग दाब को मापते हैं, ये भी सही है। कार्डियोग्राफ, हृदय की गति की माप हम लोग कार्डियोग्राफ में करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, तो भूकंप के जो झटके होते हैं उसको हम लोग मापते हैं सिस्मोमीटर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अशुशक्ति जो है वो कि अशुशक्ति शक्ति की इकाई है, ये बिल्कुल सही। डेसिबल में हम लोग ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं, ये भी सही है। समुद्री मील नौसंचालक में दूरी की इकाई, तो समुद्री मील नौसंचालक में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई, सेल्सियस उष्मा की नहीं ताप की इकाई है। किसकी? ताप की इकाई है। तो इस ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर में हम लोग अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। किसको मापते हैं? घनत्व को मापते हैं हम लोग हाइड्रोमीटर में। और हाइग्रोमीटर में हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। आर्द्रता को किस में बताया? हाइग्रोमीटर में। मैनोमीटर आपको अभी जस्ट बताया गया ऊपर में कि मैनोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं। तो अगर आप लोग को वो क्वेश्चन याद है पीछे हम लोग मैनोमीटर में क्या बताएं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। मैनोमीटर में हम लोग क्या मापते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में नमी की मात्रा मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायु में नमी की मात्रा को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट ऊपर बताया गया कि आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किसके प्रयोग करते हैं, तो आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है वो घनत्व को मापने के लिए करते हैं। किसका? घनत्व को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ताप विद्युत तापमापी को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। ताप विद्युत तापमापी को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए हम लोग सोनार का प्रयोग करते हैं। किसमें? सोनार का प्रयोग। और इसमें कौन सी ध्वनि प्रयोग होती है? प्राश्रव्य ध्वनि। कौन सी? प्राश्रव्य ध्वनि का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः क्या है? सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है? नौसंचालक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है सोनार को। अगला क्वेश्चन है, वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है वह कौन है? वह कौन सा होता है? वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड तापमान मापने हेतु उपयुक्त होता है वह है, तो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए हम लोग करते हैं? तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च ताप मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग उच्च ताप को मापने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षिक आर्द्रता की नाप की जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता पूछे या अपेक्षिक आर्द्रता, तो उसका आंसर जो होगा वो हाइग्रोमीटर होगा। लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता को मापते हैं हम लोग, और हाइड्रोमीटर में जो वो घनत्व को मापते हैं, सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग पारा का प्रयोग करते हैं साधारण बैरोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, रक्त दाब को मापा जाता है। रक्त दाब को स्फिग्नोमैनोमीटर में मापा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कौन सा यंत्र रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है? कौन सा
यंत्र रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है? तो रक्त दाब को मापने के लिए हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है? तो द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होता है तो इस ऑप्शन है प्रदर्शन युक्तियों में, कलाई घड़ियों में और जो है पॉकेट कैलकुलेटरों में। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि द्रव क्रिस्टल का प्रयोग हम लोग प्रदर्शन युक्तियों में भी करते हैं, कलाई घड़ियों में भी करते हैं और पॉकेट कैलकुलेटर में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से हम लोग वातावरण की आर्द्रता को मापते हैं हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा? तो हाइग्रोमीटर। कौन सा? हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम लोग भूकंप की तीव्रता के माप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है आपको बताना है। सिस्मोग्राफ में हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु दाबमापी की रीडिंग अचानक गिरावट इस किस बात का संकेत है कि मौसम? वायु दाबमापी में अगर रीडिंग अचानक गिर जाती है तो वह किस बात को संकेत करती है? तो वो तूफान आने का संकेत करती है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट क्या सूचित करती है? तो तूफान को सूचित करती है। अगला क्वेश्चन है, दूध का घनत्व किस में मापते हैं? दूध का घनत्व जो है हम लोग लेक्टोमीटर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति है। इसकी विशेषता क्या है? तो उच्च संचालन शक्ति। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग मापते हैं ऑडियोमीटर में। ऑडियोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व को किस में मापते हैं? दूध के अपेक्षित घनत्व को लैक्टोमीटर से हम लोग मापा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ओंडोमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत चुंबक तरंग की आवृत्ति मापने में करते हैं। ये बिल्कुल सही है। ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग वाहन के पहिए द्वारा तय की गई दूरी का निकालने में करते हैं। तो ये भी सही है। ओडोमीटर का प्रयोग हम लोग दूरी निकालने में करते हैं। और ऑडियोमीटर का प्रयोग हम लोग ध्वनि तीव्रता को मापने में करते हैं। ये भी सही है। एमीटर का प्रयोग विद्युत शक्ति माप यंत्र में करते हैं। एमीटर का प्रयोग हम लोग विद्युत धारा के माप में करते हैं। किस विद्युत धारा के? तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग हम लोग वृद्धि दर मापने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि दर मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि का अध्यारोपण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ध्वनि का अध्यारोपण सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से रक्त दाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब को हम लोग स्फिग्नोमैनोमीटर में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय मापक विज्ञान है। समय मापक विज्ञान है किसमें हम लोग समय को मापते हैं? तो होरोलॉजी में हम लोग समय को मापते हैं। क्या है? होरोलॉजी में समय को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है एक नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्न में से किसके अध्ययन करने में किया जाता है? सूक्ष्म वस्तुओं एवं पास की वस्तुओं, यानी जो छोटी छोटी जीवाणु होते हैं या बहुत छोटे छोटे वस्तु होते हैं जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके अध्ययन में करते हैं? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फेथोमीटर का उपयोग
किसको मापने में किया जाता है? फेथोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है ये आपको बताना है। समुद्र की गहराई को मापने के लिए हम लोग फेथोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने भारित ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने के लिए आपको उस बल की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ता है जो चलते हुए ट्रॉली बैग को चलाने में लगता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? अपने भारी ट्रॉली बैग को चलाना शुरू करने, यानी कि वो स्थिर है और उसको हम लोग चलाना शुरू करते हैं तो जो बल लगता है वो चलते हुए ट्रॉली बैग की अपेक्षा अधिक बल लगता है। तो ये कौन से सिद्धांत का पालन करता है, कौन से नियम का पालन करता है? तो ये जो है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? जल वाष्प ताप पर थर्मामीटर को नामांकित करने का उपकरण निम्न में से कौन सा है? तो वो है हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है लक्स मीटर। क्या है? लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भूकंप संबंधित जानकारी के लिए प्रयुक्त करते हैं? निम्न में से किसको भूकंप संबंधित जानकारी के लिए प्रयुक्त करते हैं? तो किसको करते हैं? सिस्मोग्राफ को, क्योंकि सिस्मोग्राफ में ही हम लोग भूकंप की तीव्रता का अध्ययन करते हैं। तो ये था हमारा टॉप 51 क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।